हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर जो हमारी फर्स्ट बुक है नॉलेज एंड करिकुलम, उसका एक टॉपिक करेंगे। वो है हमारा करिकुलम। करिकुलम क्या होता है, उसके मीनिंग क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसकी प्रोसेस क्या है करिकुलम की, आज हम वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं। करिकुलम, उसके मीनिंग और उसकी प्रोसेस। करिकुलम हमारा क्या है, एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका है हमारा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम, एक्सप्लेन। देखिए क्या है, करिकुलम क्या है, एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसको हम क्या कहते हैं, कुरे, जिसका मीन्स होता है कि रेस या रेस कोर्स या रेन कुछ प्रोसीड करना। मतलब करिकुलम क्या है, कुछ हमें चलाना, कुछ हमें प्रोसीड करना है। तो करिकुलम से हम क्या समझते हैं, करिकुलम क्या है, एक ओवरऑल प्लान और गाइड होता है कि पूरा जो हमने स्कूल में पूरे साल जो करवाना है वो होता है हमारा करिकुलम। सारा इसके अंदर प्लान लिखा जाता है कि क्या क्या हमने करवाना है, बच्चों को कैसे करवाना है, ये सब इसके अंदर लिखा जाता है। देखिए, करिकुलम में बी डिफाइंड एज द प्लान एंड द गाइडेड learning experience and intended learning outcomes formulated through and the systematic reconstruction of knowledge and experience under the auspices of the schools for the learner continuous and willful growth in personal social competency। मतलब क्या है, पूरा प्लान भी होता है और गाइडेड भी होता है जो उसके लर्निंग एक्सपीरियंस हैं और जो लर्निंग आउटकम्स निकल के आने हैं, मतलब जो उसने एक्सपीरियंस करा, जो उसने सीखा है उससे रिलेटेड, मतलब बच्चों को रियल लाइफ से रिलेटेड, और जो निकल के आएगा वो फॉर्मेटेड होता है सिस्टमेटिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं हम नॉलेज, जो बच्चे को नॉलेज है उसको और नॉलेज को इंक्रीज़ करते हैं, एनहांस करते हैं बच्चे को, एंड एक्सपीरियंस, और जो उसने बच्चे ने एक्सपीरियंस करे हुए हैं और एक्सपीरियंस हम उनको बच्चे को, मतलब जो उनको बच्चे को पता है उस नॉलेज से रिलेटेड आगे हम बच्चे को नॉलेज देंगे। ठीक है, ये सब होता है करिकुलम में। एक डेफिनेशन देखिए, अकॉर्डिंग टू टीचिंग चैन द करिकुलम इज़ ए टूल इन द हैंड्स ऑफ आर्टिस्ट द टीचर। आर्टिस्ट जो होता है वो कौन होता है, टीचर, क्योंकि टीचर के हाथ में होता है कि वो कैसे बच्चों को जो ये मतलब कोई भी टॉपिक है वो बच्चों को कैसे करवाएगा, वो आर्टिस्ट हो गया। एंड द मॉड्यूल इज़ मटेरियल, मॉड्यूल जो मोड़ तोड़ सकता है वो मटेरियल कौन है, पीपल, मतलब कि स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू इट्स आइडियाज़, आइडियाज़ के अकॉर्डिंग। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, जो हमने डिसाइड करे हैं हमने करिकुलम इन ही स्टूडियो, स्टूडियो मतलब कौन हो गया, स्कूल। मतलब इन्होंने आर्टिस्ट से जोड़ दिया। करिकुलम क्या है, एक आर्टिस्ट है। जो टीचर है वो क्या है, एक आर्टिस्ट है। और मॉड्यूल, जो टीचर है वो एक जो है आर्टिस्ट है, वो क्या करता है, बच्चे को ऐसे तैयार करता है मॉड्यूल करके, मतलब तोड़ मड़ोड़ के, कि ऐसे तैयार करता है कि अकॉर्डिंग टू इट्स, जो उसके आइडियाज़ हैं जो बच्चे को पता है उससे रिलेटेड, और आगे उसको जोड़ के एम्स एंड ऑब्जेक्ट इन स्टूडियो। स्टूडियो कहाँ पे वो करता है, ये सब चीज़ें वो स्कूल के अंदर करता है। एक और है, ऑल द लर्निंग विच इज़ प्लान एंड गाइडेड बाय द स्कूल वेदर इट इज़ कैरिड और ग्रुप और इंडिविजुअल, इनसाइड भी और आउटसाइड भी, सारा कुछ इसके अंदर लिया जाता है, इनसाइड भी और आउटसाइड ऑफ द स्कूल। करिकुलम में देखिए, वाई, व्हाट, क्यों, व्हाट क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, विद होम किसके साथ क्या किया जाएगा, लर्न किया जाएगा। करिकुलम में हम ये सारी चीज़ें लिखते हैं कि कब होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे बच्चे इस टाइम, कोई एक्टिविटीज़ करवानी है बच्चों को, कुछ भी करवाना है, सब कुछ करिकुलम के अंदर मेंशन होगा। और कैसे होगा, कौन करेगा, कब होगा, क्या टाइमिंग रहेगी, जो भी बच्चों को समझाना है, क्या करना है, पूरा का पूरा करिकुलम के अंदर डिसाइड होता है। करिकुलम क्या है, एक ओवरऑल प्लान है पूरे साल का, जिसमें बच्चे सारे की चीज़ें लिखी होती हैं, उनकी एक्टिविटीज़ लिखी होती है, किस टाइम पे कौन सा चैप्टर करवाना है, किस एक चैप्टर पे कितना टाइम लगना चाहिए, क्या वोकेशनल एजुकेशन हमने बच्चे को देनी है, क्या एक्टिविटीज़ करवानी है, ये सब क्या है करिकुलम। पूरा ओवरऑल प्लान होता है स्कूल का, स्कूल का सारा ओवरऑल प्लान इसके अंदर लिखा जाता है।
आगे है इसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू डिफाइन द गोल्स ऑफ एजुकेशन। क्या है? टू डिफाइन द गोल्स ऑफ एजुकेशन। जो गोल है हमारे एजुकेशन के अंदर, सबसे पहले तो वही अच्छे से डिफाइन होने चाहिए कि हमने बच्चे को एजुकेशन देनी है तो क्या हमारा गोल है, कि क्यों देनी है, कैसे देनी है, क्या बच्चे को अचीव होगा अगर वो एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। टू प्रोवाइड एसेशनल एंड यूज़फुल नॉलेज टू द लर्नर। ये तो इम्पोर्टेंट है कि हम यूज़फुल नॉलेज दें बच्चे को, ताकि उसके जो रियल लाइफ में है वो भी हेल्पफुल रहे और आगे जो वो जाए तो वो उसके लिए हेल्पफुल रहे। टू प्रोवाइड क्रिएटिव एंड फ्लेक्सिबल अप्रोच टू लर्निंग एंड टीचिंग। ये तो होना ही चाहिए, क्रिएटिव भी होनी चाहिए, सबसे अलग होनी चाहिए, ताकि जो इंटरेस्टिंग लगे, बच्चे को बोर ना हो पढ़ाई में, और वो सबसे इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, मतलब क्रिएटिव होनी चाहिए और फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ये नहीं कि ये रिजिड ही कर दिया, मतलब रिजिड मतलब सख्त कर दिया, भी मैं तो ऐसे ही कराऊंगा, मेरे को चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। अब जैसे कोविड का टाइम है, ये हर किसी ने अपने कोविड का जो टाइम है, ये हर किसी ने अपने टाइम में अपने करिकुलम में ये डिसाइड तो किया नहीं होगा। अगर उन्होंने फ्लेक्सिबल अपनी अप्रोच रखी होगी, बच्चे को समझाना है कि कैसे समझाना है, अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया, बच्चे को कैसे समझाना है, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब क्या बच्चे को कैसे अच्छे से समझ आए ऑनलाइन टीचिंग में भी। अब कोविड का टाइम है, अब किसी को नहीं पता कि कब क्या हो जाए, तो कोविड में अब किसी ने करिकुलम में अपने डिसाइड थोड़ी किया होगा कोविड भी आएगा तो हम इस टाइम पे कैसे करेंगे। तो हमारा जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चेंजेबल होना चाहिए, चेंज कर सकते हैं हम उसके करिकुलम में, ऐसा प्लान रखना चाहिए। टू प्रोवाइड वोकेशनल टेक्स्ट मैटर। वोकेशनल में हम नॉलेज देते हैं बच्चे को, जो वोकेशनल होता है कि बच्चे को एक स्किल, जो बच्चे में जो भी स्किल है उसको एनहांस करना और बढ़ाना, कि वो इस स्किल में परफेक्ट हो जाए और आगे उसके लिए ये स्किल हेल्पफुल रहे। बच्चे के स्किल जो चाहिए बच्चे को वो उसके अंदर रहे। टू ऑफर एन इनोवेटिव करिकुलम डेवलप विद द एस्पिरेशन एंड इंटरेस्ट एट द सेंटर। हमेशा बच्चे को क्या रखना है? सेंटर के अंदर रखना, मतलब केंद्र के अंदर रखना, ताकि जो बच्चा है वो अच्छे से समझ सके। टीचर को केंद्र में नहीं रखना, बच्चे को केंद्र के अंदर रखना है, ताकि बच्चे के अकॉर्डिंग हम अपना करिकुलम डिसाइड करें। ये नहीं कि बच्चा टीचर के अकॉर्डिंग चले, ये नहीं, हम बच्चे के अकॉर्डिंग टीचर का, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो अलग अलग आते हैं। किसी का लर्निंग, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई लेट सीखता है, कोई आराम से सीखता है, कोई इसे देख के सीखता है, कोई ज़्यादा पढ़ के सीख जाता है, कोई ज़्यादा मतलब एक्टिविटीज़ कराए तो जल्दी सीखता है। तो हमें जो करिकुलम है वो बच्चे के अकॉर्डिंग रखना है, कि इस बच्चे को कैसे समझाना है, वो टीचर के ऊपर होना चाहिए कि वो टीचर कैसे समझाए, ताकि वो हर बच्चा उसकी क्लास में परफेक्ट बन जाए और अच्छे से सीख जाए। टू मेक इफेक्टिव यूज़ ऑफ ICT एंड द न्यू टेक्नोलॉजी मोटिवेट एंड इंस्पायर स्टूडेंट। सबसे मेन ICT क्या है? ICT है इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है, बच्चे को क्या देना है? सबसे ज़्यादा ICT, मतलब आजकल तो वैसे भी कंप्यूटर का हमारे यूज़ ही आ गया। अब कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ ICT का ही हुआ है। सब ने ऑनलाइन टीचिंग प्रोवाइड करी है, स्कूल्स भी ऑनलाइन अब अपना टीचिंग प्रोवाइड करने लग गई हैं। तो न्यू टेक्नोलॉजी मोटिवेट करना, बच्चों को क्या करना? इंस्पायर करना। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मीनिंग। अब ऑब्जेक्टिव, अब हम क्या करेंगे? करिकुलम की प्रोसेस। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। अब है हमारी प्रोसेस हमारी सिंपल सी है। प्रोसेस में हमारे क्या है? 5 स्टेप में सबसे पहला स्टेप है हमारा प्लानिंग का। हम सबसे पहले हर किसी चीज़ में क्या करते हैं? प्लानिंग करेंगे हम, कैसे होगा, क्या होगा, ये मैं अभी समझाऊंगी आगे। उसके बाद हम डिज़ाइन बनाएंगे करिकुलम का। उसके बाद हमारी करिकुलम की डेवलपमेंट होगी। उसके बाद हमारा करिकुलम को हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। उसके बाद इवैल्यूएशन करेंगे, हम अवलोकन करेंगे कि हमने जो करिकुलम बनाया है ये हेल्पफुल भी है बच्चों के लिए या नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग हम सारा स्टार्ट करेंगे। पहले प्लानिंग, फिर हम डिज़ाइन, फिर डिज़ाइन, फिर हमारी होगी डेवलपमेंट, फिर होगा हमारा इम्प्लीमेंटेशन, फिर होगा हमारा इवैल्यूएशन। ये हमारे करिकुलम की प्रोसेस है। PDI और E। प्लानिंग, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन।
चलिए स्टार्ट करते हैं प्लानिंग। करिकुलम की प्लानिंग मैं आपको प्रेस टॉपिक बता देती हूँ, इस पॉइंट में क्या लिखना है आपको। लिख दो, आप कुछ भी लिख दो, आप आराम से देंगे जो भी लिखना है। तो करिकुलम की प्लानिंग में हम क्या लिखते हैं कि हम जो करिकुलम है वो कैसे प्लान करेंगे, कौन कौन बैठेगा इसके अंदर, जो भी है हमारा सारा कुछ। प्लानिंग तो सबसे ज़्यादा देखिए हर किसी पॉइंट के लिए इम्पोर्टेंट होती है कि हमने अब पूरे साल का ओवरऑल प्लान बनाना है स्कूल के लिए, तो हमें प्लानिंग भी सारी इंफॉर्मेशंस लेनी होगी, आइडियाज़ लेने होंगे। मतलब इसमें क्या करना है, इट इज़ अ प्रोसेस इन पार्टिसिपेट एट एनी स्टेज मेक डिसीजन what about the purpose of learning or to be how this purpose might be carried out through learning situation and whether the purpose mean both are appropriate and effective। सारा appropriate देखना है, मतलब इसमें क्या करना है, जो भी सारे टीचर हैं वो अपना आइडियाज़ देते हैं, सारे आइडियाज़ देते हैं, हम उसको गैदर करते हैं। सारे के सारे आइडियाज़ जो है एक कॉपी के अंदर लिखे जाते हैं। वो बच्चे सारे जो मतलब टीचर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, सारे बैठ के अपने अपने आइडियाज़ व्यूज़ देते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे। जैसे फर्स्ट क्लास का हमने करिकुलम बनाना है तो फर्स्ट क्लास की टीचर बैठेगी, कोई एक्सपर्ट बैठेगा, प्रिंसिपल बैठेंगे, तो वो फर्स्ट क्लास वाली टीचर अपने आइडियाज़ देगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे ऐसे हम अपने आइडियाज़ देंगे, गैदर करेंगे, उसके अंदर प्रोसेस होएगी, गैदरिंग करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे, फिर उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर उसका बैलेंस, जो भी हमारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मतलब जो हमें ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन, हमें अच्छा लगा आइडियाज़, वो हम अपने करिकुलम के अंदर ऐड कर देंगे उस पॉइंट्स को, हमारे लिए जो हेल्पफुल होगा। और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे क्रिएटिव होंगे, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे एक्टिव होंगे, बच्चों को समझ आ रहा होगा उस एक्टिविटीज़ के थ्रू, वो हम एक्टिविटी अपने करिकुलम के अंदर लिखेंगे और वो बच्चे को इम्प्लीमेंट करवाएंगे। ये होता है प्लानिंग में, जो हम क्या करते हैं सभी आइडियाज़ को अपना गैदर करते हैं, फिर हम उसको सिलेक्ट करते हैं प्लानिंग के अंदर। फिर हम क्या करते हैं, अब हमने सिलेक्ट अब कर लिया, हमने गैदर कर लिया इंफॉर्मेशन, सॉर्टिंग भी कर ली, अब हम करेंगे प्लानिंग। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन जो हमें बच्चों को देनी है वो हमारे पास कलेक्ट हो चुकी है, तो हम उसको बनाएंगे डिज़ाइन। करिकुलम डिज़ाइन स्टेटेड दैट स्कूल करिकुलम हैज़ ए फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर, पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, डिज़ाइन। इसके अंदर हम क्लासीफाई करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं द करिकुलम अपॉर्चुनिटी ऑफर्ड बाय द स्कूल। इट इज़ ए पैटर्न और स्ट्रक्चर ऑफ ए करिकुलम, इट इज़ अरेंजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम। सारा इसके अंदर डिसाइड होता है, कंपोनेंट्स क्या डिसाइड होंगे, क्या क्या स्ट्रक्चर, क्या क्या हमने सेलेक्ट करा, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ रही, ये सब हम उस क्लासीफाई कर देंगे और ऑर्गेनाइज वे में इसको लगा देंगे। एक सेकेंड। तो जो जो हमने आइडियाज़ लिए हैं वो हम ऑर्गेनाइज वे में बच्चे को समझाएंगे और बच्चे को जो करिकुलम के अंदर है वो लिख देंगे करिकुलम के डिज़ाइन के अंदर। मतलब जो हमें रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिली वो हम उसके अंदर डाल देंगे अच्छे से, मतलब क्लासीफाई करके और ऑर्गेनाइज वे में डाल देंगे। आगे है करिकुलम की डेवलपमेंट। अब है हमारा करिकुलम डेवलप। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ वर्क अंडर विच एक्सपर्ट ऑफ ए टीचर हैज़ ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अंडरलाइंग कंसेप्ट ऑफ करिकुलम, ऑल्सो द स्किल ऑफ सिस्टमैटिक डिज़ाइन लर्निंग एक्सपीरियंस टू अचीव सोशली डिजायर्ड गोल्स। इट इज़ ए कंटिन्यूस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस। अब बात आती है हम करिकुलम की डेवलपमेंट कैसे करेंगे। अब हमने देखिए लगा तो दिया, क्लासीफाई कर, प्लानिंग कर ली, अपना डिज़ाइन बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब जो एक्सपर्ट टीचर है वो अच्छे से इसको देखेगा और वो डेवलप करेगा, मतलब ये चेक करेगा कि ये करिकुलम बच्चों के लिए फ़िट भी है या नहीं, सिस्टमेटिकली डिज़ाइन भी है या नहीं, क्या ये सिस्टम है बच्चे के लिए इम्प्लीमेंट होना बेटर है या नहीं, बच्चे इससे कुछ सीखेंगे या नहीं, सोशली मतलब सोशल जो भी है सोसाइटी के लिए ये हेल्पफुल है ताकि बच्चा कुछ सोसाइटी में जाए तो कुछ अच्छा सा सीख के जाए। और ये क्या है, कंटिन्यूस होती है, चलती रहती है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये चलती रहती है। हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। पहले मेन बात तो यही है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए। ये नहीं कि आज हमने चलो इम्प्लीमेंट मतलब बना तो लिया पर उसको इम्प्लीमेंट तो करा ही नहीं, मतलब हमने बना तो लिया उसको डेवलप और हमने चेंजेस डेवलपमेंट में निकाले, चेंजेस करे तो नहीं, हमने उसके अंदर चेंजेस तो नहीं करे। अकॉर्डिंग टू टाइम हमें चेंजेस तो करने पड़ते हैं। अब कोविड का टाइम था, अब बच्चों ने जैसे चेंजेस तो हुए हैं हमारे करिकुलम के अंदर, ऑनलाइन सारा उन्होंने बच्चों ने जैसे टीचर ने सोचा था कि मैं ये टॉपिक ऐसे कराऊंगी, अब उसको ऑनलाइन
ऑनलाइन कैसे ना कैसे तो करवाना ही था ना, तो उसने ऑनलाइन करवाया है। तो ऐसे हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए, चेंजेस आते रहने चाहिए, अकॉर्डिंग टू टाइम हमारे चेंजेस आते ही हैं। एक फ़िक्स नहीं करना चाहिए भी इस फिक्स तरीके से ही मैंने इस बच्चे को समझाना है, नहीं। हमारा क्या है, चेंज होता रहना चाहिए और उसके अंदर डेवलपमेंट आती रहनी चाहिए। जो एक्सपर्ट टीचर है वो इसके अंदर हेल्पफुल करता है और नेवर एंडिंग प्रोसेस है ये। आगे है करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन। अब हमने सारा कुछ कर लिया, अब हम क्या करेंगे, बच्चे को इम्प्लीमेंट कर प्रॉपर मैंने इट इज़ a process of proper management. It is basis of implementation and transaction. It considers social philosophy of society, nature of course, time of examination, growth and development of student, recommendation of commission and commentary related with the curriculum. इसमें क्या कर देंगे, हम बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देंगे जो भी उसका कोर्स है उसकी सोसाइटी के लिए हेल्पफुल रहेगा, कोर्स स्टडी, जो भी एग्जामिनेशन सिस्टम है, क्या सिस्टम है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होगी स्टूडेंट की, रिकमेंडेशन कैसे होगी, कमीशन, मतलब जो भी हमने अपना करिकुलम में डिज़ाइन करा है अब हम बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि क्या इसकी सोसाइटी में हेल्पफुल है ये पॉइंट, और क्या क्या चेंजेस आई इसकी स्टडी में, नेचर क्या रहा, इसका कोर्स क्या रहा स्टडी में, उसके अकॉर्डिंग हम इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या एग्जामिनेशन सिस्टम रहेगा, ओपन बुक सिस्टम रहेगा या कोई भी से ओपन बुक सिस्टम रहेगा, एनुअल एग्ज़ाम रहेगा, सेमेस्टर सिस्टम रहेगा, ये सब हम क्या है इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। अब हमने क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। अब है करिकुलम इवैल्यूएशन। अब क्या करते हैं, हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, इवैल्यूएशन करके इम्प्लीमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, अवलोकन करके देखेंगे। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिग्लेटिंग, ऑब्टेनिंग एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर मेकिंग डिसीजन अबाउट द करिकुलम डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन अंडरटेक टू determine the strength and weakness of existing under construction curriculum so that improvement can be made. It is not one short affair, it is dynamic and cyclic affair. मतलब जो भी हमने इम्प्लीमेंट करके देखा है अब हम उसको चेक करेंगे कि क्या जो हमने इम्प्लीमेंट करके देखा है वो हेल्पफुल रहा है बच्चों के लिए या नहीं, यूज़फुल रहा है या नहीं। स्ट्रेंथ और वीकनेस हमें इसके बारे में हमें पता चलेगी कि क्या स्ट्रेंथ रही, क्या वीकनेस रही, ये हमारे पॉइंट हमारा अच्छा था, इस पॉइंट पे हम वीक हो गए थे बच्चे, मतलब हमारे लिए हेल्पफुल नहीं रहा। तो ये सब हम इसके अंदर इवोल्यूशन करके देखेंगे, मतलब अवलोकन करके देखेंगे क्या रहा हमारा लास्ट में इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्रूवमेंट क्या क्या हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये क्या होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए और साइक्लिक प्रोसेस, मतलब चलता रहना चाहिए। अब हमने देखिए इवैल्यूएशन करा, इवैल्यूएशन में हमें अपनी कमियां पता लग गई और हमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता लगे, स्ट्रेंथ और वीकनेस पता लगी। स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ को हम आगे लेके चलेंगे, वीकनेस जो है उसको भी ओवर करेंगे, फिर हम दोबारा प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे तो हमने डिज़ाइन भी बनाएगा, डिज़ाइन बनाएंगे तो हमारी डेवलपमेंट होगी तो हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे, इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम क्या कर देंगे, इवैल्यूएशन। सो ये थी हमारी करिकुलम की प्रोसेस जिसमें हमने 5 पॉइंट पढ़े, उसका मीनिंग और उसका इम्पोर्टेंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करो, प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, जो कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। बाय, टेक केयर।